चलो हम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। ये तो पता ही आपको 5 महीने का कोर्स है, ठीक है ना। पहले मैं आपको कोर्स डिटेल्स बता सकता हूँ ना। सबसे पहले हम लॉग स्टार्ट करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर जाएंगे, ट्रिगो फेज 1 पढ़ेंगे ना, जिसे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज, फिर फेज 2, और ये फिर फेज 2 ये क्वाड्रेटिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी जो शीट है ना उसमें देख सकते हैं, ये सबकी स्लाइड बनी हुई है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फेज 3 बोला जाता है उसे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, परम्यूटेशन, बायनोमियल, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, एमओडी, इंडेफिनेट, डेफिनेट और एओडी, वेक्टर्स पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, फिर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये वाली चीज बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लॉग बहुत बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से डेवलप करते हुए, बहुत फंडामेंटल चीजें डेवलप करते हुए फिर अपन आगे बड़े बड़े चैप्टर्स, महारथी चैप्टर्स पर जाएंगे, ठीक है सर, जो काफी इंपॉर्टेंट, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग के जो 4-5 बहुत बेसिक चैप्टर्स जो हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तीनों चारों चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे जो चैप्टर्स हैं काफी कुछ फॉर्मूला बेस्ड हैं, काफी कुछ कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं ना। सिंबल्स देख लो एक बार, ठीक है ना, क्या क्या यूज होते हैं। अच्छा, अगर आपको इनमें से कुछ एक सिंबल्स नहीं पता है तो डरने की या भयभीत होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई संकट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर सिंबल नहीं पता है तो बाद में आपको पता चल जाएगा, जब हम वो टॉपिक कर रहे होंगे ना उस टाइम पता चल जाएगा। भाई नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है। पैरेंथेसिस मतलब सिंपली स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। एंड मैथमेटिक्स में एंड और आपको पता ही है, ठीक है ना। ये डैश है ना, ये सो ऑन के लिए होता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके आगे और, ठीक है सर। भाई देयरफॉर और ये परसेंटेज होता है। फिर पाई आता है, एंगल आता है, डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है सर। परपेंडिकुलर, पैरेलल, इज सिमिलर टू, ये आपने ट्राइंगल में देखा होगा, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर, तो सिमिलर वाला। यूनियन होता है दो सेट्स का, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है। इज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है सर, डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा। फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट, सेट्स के अंदर एक सबसेट वाला फंडा होता है। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, हर एक के लिए ना, हर एक के लिए। इज इक्वल टू और, ठीक है ना, या तो बराबर हो या कुछ और जो भी है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ये बोलना इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बोलने के समान होगा, ठीक है ना, वाली बात है। अच्छा, एंड, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होता। अगर यूज होता भी है तो आपको बता दिया जाता है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद इस सबसेट ऑफ, ठीक है ना, इस सबसेट ऑफ। अच्छा, उसके बाद इस सुपर सेट ऑफ, ठीक है ना, पता ही है सबसेट, भाग, ठीक है ना, किसी सेट का भाग होना या नहीं होना। इफ एंड ओनली इफ, और ये इफ एंड ओनली इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ ऐसे पढ़ा जाता है। इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय, ठीक है ना, इससे ये चीज आप इंप्लाई कर सकते हैं और इससे आप ये चीज इंप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है सर। महारथी उसे क्या करो, उसे खोल लो, ठीक है ना, शीट को खोल लो, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगा, क्या खोल लो है, शीट को खोल लो, ठीक है सर, ठीक है ना, शीट को खोल लो। उसका पहला पन्ना है ना, कोर्स डिटेल्स के आगे जो है आप देखें, आपको दिख जाएंगे, हम सिंबल्स पढ़ रहे हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट, ये पढ़ा होगा आपने, जैसे पाई को अपन बोलते थे ना अप्रोक्सीमेटली 22/7 करके, पाई को बोल देते हैं 3.14 ऐसे करके। इन्फिनिटी आपको पता ही है, ठीक है ना, नहीं पता तो अभी देख लेंगे अपन। फैक्टोरियल बाद में देख लेंगे, ठीक है। सिग्मा, समेशन देख लेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, देख लेंगे सब। स्क्वायर रूट, ठीक है ना, रूट का साइन होता है, ओमेगा, गामा, सब। बाकी सब अभी क्या कुछ ज्यादा ही हो गया एक्चुअली ना, सारे सिंबल्स लिखे हुए। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है सर। भैया ध्यान रखना, क्लास 8, 9, 10 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी थी, वो आपको पक्के से बहुत अच्छे से कड़क होनी चाहिए, ठीक है सर। पहली चीज, टेबल याद कर लेना 1 से लेकर के 19, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है ना। 79 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, ठीक है ना, टाइम मत लगाना। उसके बाद भाई स्क्वायर रूट 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। 32 का स्क्वायर 1024, 31 का स्क्वायर 961, 30 का स्क्वायर 900, 29 का स्क्वायर 841, फिर उसका 28 का स्क्वायर 784, ठीक है ना, 27 का स्क्वायर 729। ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट 1 से 12 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए, ठीक है ना। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है सर। ये सब याद होना चाहिए, बिल्कुल कड़क, ठीक है सर। आगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है भाई, एक इक्वेशन के अंदर अप्लाई होता है पहली बार, ठीक है। मान लो इक्वेशन इधर रखा है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है सर। इक्वेशन होनी चाहिए, ध्यान रखना, इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है सर। आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ है ना क्या कर सकते हो, अब आप लिखना चालू कर सकते हैं, ठीक है। लिखना मतलब अगर आपको लगे कि यहाँ लिखने की जरूरत है तो, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस, तो क्या अपन ने क्या किया, इस साइड का डिनोमिनेटर जो है क्या है 1, ठीक है सर।
तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ है ना ये चीज कर सकते हैं। ये चीज क्या कहती है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जनरली क्या है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें तो भी इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा, ठीक है ना। यानी कि आप न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में ये y -1 आ जाएगा और न्यूमरेटर +1 आ जाएगा। अच्छा इस साइड क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि x -1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये x तो क्या कट जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, राइट साइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, राइट साइड में क्या लिखा है 1/x लिखा है, तो अब रेसिप्रोकल ले ले तो x आ जाएगा, इस साइड कितना आ जाएगा y +1 अपॉन y -1, ठीक है सर। ये कोई बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है न्यूमरेटर ये कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने का या n-d अपॉन n+d लगाने का। जनरली क्या है, बहुत भयानक सा अंडर रूट दे रखा हो, बहुत भयानक सा यहाँ रूट दे रखा हो, उसमें लगता ही, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, लिख लिया था ना, ये जरूरत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लॉग के अंदर बहुत काम आएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, a⁻x की पावर y, ठीक है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है सर। एग्जांपल देख लो, जैसे 2⁻2 दे रखा है की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 2⁻6 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे अच्छा दो नंबर अगर डिवाइडेड है और ये ऐसा दे रखा है ना, बेस अगर सेम है, ठीक है ना, a⁻x में क्या है a बेस है, यहाँ a⁻y में क्या है a बेस है, तो ये बन जाएगा a⁻x -है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, अभी यही सब चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है ना, यही सब चीजें बहुत फंडामेंटल बातें। आगे a⁻x अगर बेस सेम है तो पावर क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड हो जाती है। अच्छा अगर पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अगर पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं। आपके सामने ये सारी चीजें, ठीक है सर, याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी रियल नंबर आप x ले लें, ठीक है ऐसा x, उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, ठीक है ऐसा, तो x में अपन क्या जोड़ दें, -x जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -x। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा और -7 का एडिटिव इनवर्स 7 हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, नंबर का नेगेटिव बेसिकली ना, -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर। लिखने चाहो तो लिख लेना, x का -x लिख लिया, सही है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो का ही जो है, जीरो का पर्यायवाची है ना, सिनोनिम, ठीक है ना, सिनोनिम यानी कि एक और शब्द जो आप बोलने के लिए यूज करते हैं, तो जीरो जो है उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स होता है नंबर का नेगेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो, ठीक है ना, जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर एक नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दिया जाए तो आपको मिल जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये फंडा होता है। लिख लें यहाँ तक। आप या तो वहीं उसी शीट में लिख सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना, पेज नंबर 1 के लिए आप लिख सकते हैं। फिर आप आराम से सिंक्रोनाइज करके एक बार घर पे जाकर के भी आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, बढ़िया। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर x का रेसिप्रोकल जो है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 का हो जाएगा 1/2, 1/3 का हो जाएगा 3, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर x जो है 0 हो जाएगा तो वो वाली चीज 1/0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट, इस चीज को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स संभव नहीं है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 का ही नाम जो है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 0 का नाम होता है सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, एडिटिव आइडेंटिटी है 0, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स है नंबर का नेगेटिव और ये है नंबर की पावर -1। नंबर की पावर -1 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या 1 बाय नंबर, ठीक है ना, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख लिया ना 1, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ठीक है। आगे सेट थ्योरी। सेट क्या होता है, लिख लो ना, सेट की डेफिनेशन लिख लो। सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, गीता का सार अगर बोला जाए, ठीक है ना, बहुत कम में अगर बात करनी तो ऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि समान चीजों का कलेक्शन, ठीक है ना, ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है सर। पेज नंबर लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है सर, वो सही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए पेज ही सफिशिएंट है तो आप
पेज में ही काम चला लें, ठीक है सर। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है ना, समान चीजों का कलेक्शन, एक ही प्रकार की चीजों का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्फाबेट्स का कलेक्शन बोलते हैं अपन, ए ई आई ओ यू लिख देता हूं मैं, ठीक है सर। एक सेट को कैपिटल लेटर से तो डिनोट किया जाता है और उसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट आउट किया जाता है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है ना, ये एक सेट होता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, लिख लिया इतना। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ब्रेसेस के अंदर आता है, कॉमा से सेपरेट आउट करते हैं, दिस इज अ सेट। कलेक्शन होता है, नंबर्स का भी कलेक्शन होता है, हर एक चीज का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। 1 2 3 ये भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। बी बोल देते हैं क्योंकि ए तो पहले से अपन उसका नामकरण कर चुके हैं, तो उसको बॉम्बे बोल दिया। ये एग्जाम्पल है सेट के, ठीक है सर। देखो अभी फड़फड़ाहट नहीं होगी ना तो बाद में भी नहीं होगी, ठीक है सर। अभी अगर घबराहट होगी तो बाद में भी घबराहट होगी, ठीक है। आगे बढ़े बेटे, 1 to 4 लिख लोगे तो क्या सेट नहीं होगा? है? 3 देखना जरूरी है क्या? 1 to 4 भी जो है वो भी तो सेट ही है? बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। भाई 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, 2 प्रकार से आप सेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसी चीज को ना, रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या हुआ, कैमरे पे आने का मन कर रहा है? हाँ, आ गया मैं, देख ले मेरे को, है? सुनो है ना, ध्यान सुनो, आराम से कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि कोर्स जो है बहुत तेज चले, ठीक है सर। मैंने खास आपके लिए ना, खास आपके लिए ये जो प्रिंट आउट है वो इसीलिए कि आपको लिखने की आवश्यकता जो है ना, क्वेश्चन को कॉपी करने की जरूरत ना पड़े ना, उसमें टाइम लगता है ना। और मैंने यही देखा कि बच्चे जो बोर्ड से क्वेश्चन उतारते हैं तो क्वेश्चन होता है प्लस, आप उतारते हो माइनस, करना होता है मल्टीप्लाई, आप कर देते हो डिवाइड, ठीक है ना। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना लिख लो एनलिस्टेड एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड, एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी जाती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अपन ने अभी अभी ताजा ताजा किया। हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे ए ई आई ओ यू, उनकी लिस्ट बना के एक सेट में बंद कर दी, या 1 2 3 की बंद कर दी, बिल्कुल सेम उसी हिसाब से। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5, ठीक है सर, तो अपने आप में क्या है, ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। आईआईटी में ये नहीं आएगा बताओ कितने प्रकार के सेट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, फर्जी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है ना। सवाल आएगा, शुद्ध सिंपल सवाल आएगा, ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। पर आपकी जानकारी के लिए कि हाँ सेट ऐसा होता है, ठीक है ना, वही सब अपन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 है ना। इसी प्रकार से आप ऐसे भी मान लें एक और सेट ए बी सी, ये भी क्या है, अपने आप में आपने सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी है। इस तरह से आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो क्या बोला जाता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एक ही चीज है, समान चीज है, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। ये हो गया। अच्छा, दूसरा टाइप है ना, एक और प्रकार का सेट रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होता है, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अपन डेफिनेशन देते हैं ना, जैसे चौधरी जी की डेफिनेशन देनी है, द बॉय हु इज एक्चुअली वेयरिंग अ कैप इज मिस्टर चौधरी, ठीक है सर। तो आपने चौधरी जी की डेफिनेशन जो अंग्रेजी में दे दी, बिल्कुल वैसे ही क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, देखो तुम्हारा ध्यान भटक रहा है बहुत ज्यादा ना, ठीक है ना, भटक जाओगे, ठीक है ना, फड़फड़ा जाओगे, ठीक है ना, तो भटकाओ मत अपना ध्यान, ठीक है। और वैसे भी कोई लड़की नहीं आई है ध्यान भटकने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ऐसा है, ठीक है ना, लिख लो, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेट के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको यूज करके परिभाषित करना, उसके एलिमेंट्स को परिभाषित करना, इस तरह से बोला जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं मैं, भाई मान लो ऐसा लिखा हुआ मार्केट में ना, मार्केट बोले तो मैथ्स की दुनिया में ऐसा, ठीक है ना, बॉम्बे इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। ये सिंबल होता है सच दैट, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स आर
फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स, फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट्स, फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई इंग्लिश डिक्शनरी में आप जानते हैं पहले तीन ABCDEFGH, ये तो पढ़ा ही होगा आपने बचपन में, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। तो एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स आर फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो क्या है बेसिकली, यही है, ABC लिखा हुआ है, बस आपने परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया कि दीज आर द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के पहले तीन ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश डिक्शनरी के। तो इस तरह से डिफाइन करने को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, इंग्लिश लिख दी थोड़ी सी बेसिकली, यही बात है, ठीक है। ऐसा खत्म, लिख डालो ना, ऐसा लिख डालो। चिल, आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना, मैं तो मिटाते ही जाऊंगा, ठीक है ना। आपको रोकना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। सर रुको सर, रुको थोड़ी देर, चिल काटो थोड़ा, है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको, रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, अभी मैं आपको यही पढ़ा रहा था, आपने स्लाइड में देख सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या है, बहुत बेसिक है ना, 8, 9, 10 के रिवीजन करें जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। भाई इस प्रकार की फोटो को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से जानती है दुनिया, ठीक है। ax + bx + c = 0। अच्छा, इसमें जो है इसके दो रूट अगर हैं अल्फा और बीटा, ठीक है सर, तो आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो दो अलग अलग रियल रूट्स, d 0 है तो रियल रूट्स और दोनों बराबर, और d नेगेटिव है तो नो रियल रूट। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा ना सम ऑफ रूट होना चाहिए, -b/a होता है, मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ठीक है सर। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। सर वो क्या होता है, b को लेस देन 0 कर देते हैं ना, अगर हमें ये प्रूव करना होता है कि वो ये जो आएगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो कर्व, वो बात की बात है ना, आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान दें, शायद आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं वो जैसे कि हमें किसी चीज को ये कर्व हमेशा पॉजिटिव है प्रूव करना है। बेटा वो तो क्या, यहाँ पर आपने ग्रेटर देन का साइन लगा दी ना, नहीं, पर यहाँ पर तो 0 का साइन लगा हुआ है, = 0, तो फर्क है ना दोनों में, डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, देखो वो भी हंस रहा है कि यहाँ ग्रेटर देन 0 और = 0 में फर्क है। तो आप 0 की बात करें, ठीक है ना, ग्रेटर देन की मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बता देता हूँ, ठीक है ना, जो आपने बच्चों में पढ़ोगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है x² - 5x + c = 0, सही है सर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 × 6 होता है 6, जो होना चाहिए कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट PQ, और यहाँ पर लिखा हुआ है -5, जो होना चाहिए कोई दो नंबर्स P और Q का सम, ठीक है सर, ताकि मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लूं, ठीक है सर। और वो दो नंबर हमने कैसे ज्ञात कर लिए भाई, -2 हिट एंड ट्रायल से कर लो आप, -2 और -3 है वो नंबर, तो क्या हो जाएगा x² - 2x - 3x + 6 = 0, ठीक है सर। इसमें क्या है x × x - 2 आ जाएगा, ठीक है सर, तो x - 2 × x - 3 आ जाएगा। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आप IIT का पेपर देने जा रहे होंगे उससे 2 महीने पहले बिजली की तेजी से ना, बिजली की तेजी से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि x का वैल्यू 2 और 3 है, ठीक है ना। ये नहीं आना चाहिए अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूं, फिर फैक्टर लिख रहे हैं, अच्छा x - 2 कॉमन ले लो, ये सब नहीं है, ठीक है ना। सीधा आंसर 2 और 3 आएगा बस, ठीक है ना, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिमाग हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कॉमनली यूज है, ठीक है सर। तो 2 और 3 डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना, ये सब फैक्टराइज करने में बैठ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते ना, एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना। जनरली क्या है, इस जगह 1 तो मिलेगा नहीं, एग्जामिनर लड्डू तो देगा नहीं आपको, ठीक है सर। तो क्या है, ऐसा है 2x² + 3x + 1 = 0, वापस 2 × 1 2 आ जाएगा, ठीक है सर, और हाँ +2 और +1, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेंगे, 3x को लिख लेंगे 2x + x, तो उसमें क्या आ जाएगा x + 1 आ जाएगा, और आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है सर, = 0, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ गया -1 और -1/2, ठीक है, दो रूट आ रहे हैं, ठीक है सर। टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और वो ज्यादा कम तो क्या है वो आप ही को डिसाइड करना, पेपर तो आपका है, पेपर मेरा थोड़ा ना है, ठीक है, मेरा तो हो गया पेपर, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, तीव्र गति से होना चाहिए, तीव्र गति से ना, दैट्स द आइडिया।
और मैं आपको क्या कहूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ पूछना है इसके अंदर कि सम होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए, फैक्टराइज कर लो। आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बात है ना, ये आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ोगी ना, मैंने 5वीं 6वीं में पढ़ी थी, लेकिन आपने 8th 9th तक तो पढ़ी ली होगी, ठीक है सब लिख लिया यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। शाबाश। इनइक्वालिटी भी थोड़ा बताया तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ ना भाई। 3 प्रकार के कंपैरिजन होते हैं दुनिया में ना, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, या ए इज इक्वल टू बी ना। ये 3 प्रकार की होती हैं, या तो कोई नंबर दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये इनइक्वालिटी हो गई। बहुत सिंपल रूल है कुछ एक, जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 1 है, ये तो पता ही होगा, 2 जो है 1 से ज्यादा होता है। अगर आपने दोनों तरफ कुछ नंबर जोड़ दिया मान लो ना, या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। यानी कि अगर आपने मान लो दोनों साइड 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 4, और 4 क्या होता है 3 से ज्यादा होता है, तो ऐड करने पर इनइक्वालिटी क्या है सेम रहेगा ना, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने, मान लो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 ग्रेटर देन 0, तो भी साइन सेम रहेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी का बाल भी बाका नहीं होता ना, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है सर। क्या हुआ, बालों से बहुत प्यार है तुम्हें तो भाई इसको जो है अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है सर, तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें बड़ा कौन, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी पूरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना। -1 जो है बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या घूम गया, ठीक है सर। अगर आपने -2 से डिवाइड कर दिया ना, -2 से, तो कितना आएगा -1 और -1/2, ठीक है सर। तो ये बड़ा बेसिकली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो IIT ने करीब 4 साल पूछे थे ना, 2008 के पेपर में पूछा था, उन्होंने सवाल ऐसा पूछा कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का क्या होता है। जैसे मान लो दे रखा है 2 लेस देन 3, ठीक है सर, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो आ रहा है 1/2 और 1/3, तो कितना हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कुछ एक और छोटी मोटी बातें, ठीक है ना, जब आई हैं तो पढ़ा के ही जाएंगे, है ना। √4 जो है, √4 क्या होता है, ठीक है ना, +2 होता है, ठीक है ना, ये +2 ही होता है, ठीक है ना, ये -2 नहीं होता, ठीक है ना, ये अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, ठीक है सर। अंडर रूट जो है उसके बाहर जो है नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है ना, अंडर रूट के बाहर निकल के नेगेटिव नंबर नहीं आता। √4 जो है वो क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है ना, -2 नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो, x² = 4, आगे बोलो। इसका +-2 आएगा, हाँ, और आप तो कह रहे कि इसके अंदर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अरे मैं रूट ले लेंगे दोनों तरफ, हाँ, फिर तो क्या होता है x बन जाएगा √4, तो x = √4। हाँ हाँ, तो इसका और फैक्टराइज कौन करेगा, मैं है? x -2 × x+2 लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक के फंडे से चले जाओ आप। भाई इसमें अंतर है ना, ये क्या है अपने आप में लीनियर इक्वेशन ना, 1 डिग्री का इक्वेशन बन गया, ये 2 डिग्री बन गया, ऐसे आप समझ लो, ठीक है ना। वो सबसे सही तरीका है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री का फंडा। 1 डिग्री इक्वेशन के 1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते, ठीक है साहब, ठीक। लिखना, लिखो लिखो, अरे खूब लिखो, नोट बनाओ, नोट बनाओगे तभी तो नोट छापोगे हैं, और नोट उड़ाओगे क्या हुआ, नोट उड़ाने आते हैं, हाँ, छाप लो छाप लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं ना भैया, आप मुझे रोक दें, ठीक है ना, मुझे टोक दें, ठीक है सर। आगे भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, a² - b² ये होता है, बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। IIT ने करीब 3 या 4 साल पहले वेक्टर 3D के अंदर ना इससे रिलेटेड सवाल पूछा था। उन्होंने कुछ ऐसा पूछा, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पूछा था उन्होंने, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं भाई, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c। सिग्मा a² से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है a² + b² + c²। अगर दिखाई न दे तो मुझे बता दें, ठीक है। और -ab - bc नहीं, केवल बोर्ड, ठीक है ना, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। a² + b² + c² -ab - bc - c है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है। काम की बात करते हैं ना, काम की बात। अगर ये चीज 0 हो जाए, यानी कि a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर हो जाए, ठीक है ना, 3abc के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, इफ दिस इज 0 तो क्या होगा, या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा, ठीक है सर। तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc के। अगर a + b + c 0 है, या तो ये तीनों का सम 0 हो, ठीक है, तब, या ये वाली चीज 0 हो, ठीक है। अब ये वाली चीज 0, हाँ बोलो क्या, बिल्कुल सही बात है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखो, हम जब लिखते हैं ना और, ठीक है ना, या तो ये हो जाए, ठीक है, जैसे x - 2 ×
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हम क्या देते हैं? नहीं 2,3 इंग्लिश में बोलो आप। 2 और 3 ना, या तो x का वैल्यू 2 है या x का वैल्यू 3 है, दोनों हो सकता है क्या? है? फिर थोड़ी फड़फड़ाहट कम हुई है? समझ लो, थोड़ा आग लग जाती है, जवानी में होता ही है। जवानी में आग अंदर होती है तो ठंड पड़ गई यहाँ। आगे बढ़ते हैं।